आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। इसमें खास तौर पर ऐसे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण यानी त्रिभुज का अध्ययन, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे वो खास तौर पर समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज पढ़ते हैं उसमें केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, और इसका बहुत सारे फायदा है। त्रिकोणमिति को अध्ययन करने के बाद हम लोगों को खास तौर पर इंजीनियरिंग वर्क जैसे किसी चीज़ की ऊंचाई को पता कर लेना, किसी चीज़ की गहराई को पता कर लेने में मदद मिलता है। त्रिभुज में इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। इसको हाइपोटेनियस यानी एस से सूचित करते हैं, इसको बेस यानी आधार, इसको पी यानी परपेंडिकुलर। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ऊंचाई वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, और नीचे वाले जो जमीन के क्षैतिज है इसको आधार बोलते हैं, और समकोण के विपरीत वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ टर्म को हम लोग मान करके चले, जैसे 2 भुजाओं को एक साथ लिखने की प्रक्रिया। तो 2 भुजा जैसे अगर हम ये और ये लिखते हैं एक साथ, लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको साइन बोलते हैं। साइन बराबर यानी 2 भुजा के अनुपात, यहाँ क्योंकि हम चैप्टर में ही लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात, 2 भुजा के अनुपात यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन बोलते हैं। इसी के अपोजिट उल्टा यानी कर्ण और लंब को हम लोग कॉसेक थीटा बोलते हैं, और ये थीटा इस कोण को बोलते हैं। विकर्ण और आधार के बीच वाले जो कोण होते हैं इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा भी मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। इस कोण को की जो मान होगा, चाहे वो 30 डिग्री हो या 40 डिग्री, उसको जो लिखते हैं तो ज़्यादातर हम लोग थीटा। अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर इसी जगह अगर ये कोण थीटा हो, ये अगर कोण थीटा हुआ तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा तब, और ये कर भी देगा। ज़्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है। अगर नीचे वाले कोण माने यानी थीटा जो है हमेशा आधार और कर्ण के बीच की कोण जो है हम लोग मान कर चलते हैं, और इसके अपोजिट कोण जो होता है उसको हम लोग लंब मानते हैं। तो थीटा माने तो ये आधार, अगर ये थीटा माने तो ये आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा अपोजिट कर्ण बटे लंब, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा इसी तरह लिखेंगे, कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण। इसका उल्टा जो होता है ये
कर्ण बटे आधार, ये होता है कॉस थीटा, ओ सॉरी सेक थीटा। इसके बाद टेन थीटा, ये जो होता है लंब बटे आधार। इसका अपोजिट उल्टा होता है आधार बटे लंब। इसको बोलते हैं कॉट थीटा। यानी इसको मैक्सिमम हम 6 अनुपात में लिखते हैं, 3 आधार लंब और कर्ण है, इसको आधार कर्ण और लंब या लंब कर्ण आधार, इसको मैक्सिमम 6 अनुपात में लिख सकते हैं। एक या तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण लिखेंगे, या लंब बटे आधार लिखेंगे। इसी सब का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग 3 चीज पर याद रख सकते हैं, SIN, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सिर्फ आप 3 रखेंगे तो ये 6 और सब कुछ इसका याद रह जाएगा। इसका अब साइन का मतलब कभी दिमाग से उतर गया तो उसको याद करने के लिए सिंपली जो है हम लोग याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक रखेंगे, जो है LAL, लाल बटे KA, साइन का लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण। लाल बटे काका, ए से आधार बटे कर्ण। तीसरा LAL, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप अगर ये याद रखना है कि 3 अनुपात कम से कम होगा साइन कॉस थीटा, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए लाल बटे काका अगर आप याद रखिएगा LAL, लाल बटे KA। तो पहला जो होगा साइन का वो लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। इसी का अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। अब हम लोग अगर कोई इसमें 2 पता हो, कोई भी 2 पता हो, तो आप तीसरा आराम से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 3 फार्मूला से आपको कोई भी अगर 2 इसमें पता हो तो तीसरा कर सकते हैं। अगर यहाँ कर्ण है, सिर्फ कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए हम लोग इसी को शॉर्ट में कर्ण बराबर रूट अंडर, क्योंकि इस साइड से अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, आधार स्क्वायर जोड़
लंब स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप ये तीन में से को, ये दोनों एक ही फार्मूला, सिर्फ इस साइड वर्ग हटा है तो इस साइड रूट पड़ गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर कोई भी पता हो दो तो तीसरा आसानी से हम नेक्स्ट इसी में कुछ फार्मूला को आगे यूज करके, अगर एक भी भुजा पता हो तो अगला दो भुजा पता कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना कॉपी में लिखने के लिए। अब मान लीजिए कि ये 12 है और ये 5 है, 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये पता करना है तो सिंपल सा है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो कर्ल यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25, से 5 9, यहाँ 119 रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आधा रूट अंडर 119। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। इस पे जो सवाल दिया रहेगा कि कॉस थीटा बराबर 5/12, इस टाइप से सवाल इसमें दिया रहता है अक्सर। हम लोग सवाल पे जाएंगे, सवाल पढ़ेंगे, आज फार्मूला को कुछ आगे तक देखते हैं। अब हम इसको कुछ सिद्ध करने के लिए आगे जो फार्मूला होगा, शॉर्ट में हम लोग लेते हैं, जैसे दो को एक साथ करते हैं, साइन थीटा गुना COSEC कॉसेक थीटा बराबर 1। ये ऐसे होता है कि साइन थीटा होता है लंब यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, क्रॉस में कट गया बराबर 1। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो इसी को लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण गुना कर्ण बटे लंब बराबर, ये क्रॉस में कट जाएगा 1। पहला फार्मूला ये है, इससे दो फार्मूला नया जनरेट होगा। नंबर 1 कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। नंबर 2 COSEC कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा।
दूसरा हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 इसका लीजिएगा तो जानते हैं हम लोग सिंपल एक फार्मूला से एल ए एल लाल बटर के ए साइन का ये कॉस का आधार बटर कर आधार बेस बटर हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस बाय बेस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, गुना करने से 1 आएगा, लेकिन आगे चल करके ये फॉर्मूला बहुत ही कम का है। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन में होता है लंब बटे आधार, तो लंब परपेंडिकुलर बाय बेस इंटू बेस बाय परपेंडिकुलर, क्रॉस में कट जाएगा 1 आया। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। इसके साथ ही टेन बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, यानी 1 वाला सारे को एक साथ ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि साइन में आता है लंब बटे कर्म पी स्क्वायर बटे के हाइपोटेनियस का एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर दोनों का लघुत्तम हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस, दोनों कट के 1 हो गया। इसलिए इससे भी 2 फार्मूला बनेगा कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कभी भी भूल से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर पे ही आएगा। अगर ये आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। इसी के साथ आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको अगर प्रूव करना है तो या लिखिए साइन का मान लंब बटे कर्म, लंब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस
बाय LHS से, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, P बाय H बराबर H बाय B। काट करके आप देख रहे हैं P बाय B जो जिसके बराबर क्या होता है, P बाय B बराबर tan थीटा। तो ये प्रूव्ड होता है। इसी तरह से cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक इसी तरह प्रूव्ड कर लेंगे। B बाय H बटे P बाय H, B बाय H इंटू H बाय P कट गया। आप जानते हैं कि B बाय P बराबर cot थीटा होता है। तो इस तरह से आप अभी कुछ फार्मूला, थोड़ी सी और फार्मूला लेते हैं, उसके बाद आपका NCERT हो या KCC ना हो, सारे बुक को हम लोग देखेंगे, ABC हो, जो भी बुक आएगा देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम पुनः थोड़ा सा फार्मूला ही डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।